आज की इस वीडियो में हम समझेंगे साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का मनोविज्ञान। एक ऐसा विषय जो तय करता है कि बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं या वास्तव में सीखते भी हैं। हर सुबह दुनिया भर में करोड़ों बच्चे स्कूल के लिए तैयार होते हैं। कोई अपने जूते बांध रहा है, कोई अपनी पानी की बोतल ढूंढ रहा है, किसी की माँ उसका टिफिन बैग में रख रही है, और हर माता पिता की आंखों में लगभग एक ही सपना होता है, मेरा बच्चा जीवन में सफल हो। यह सपना हर भाषा में एक जैसा है, हर देश में एक जैसा है, और शायद हर युग में भी। लेकिन जरा एक पल के लिए रुकिए, एक सवाल पूछते हैं। अगर दो बच्चे एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही किताबें पढ़े, एक ही शिक्षक से सीखे, फिर भी 20 साल बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग क्यों होती है? एक बच्चा आत्मविश्वास से भरा होता है, दूसरा हर निर्णय से पहले डरता है। एक असफल होने के बाद फिर खड़ा हो जाता है, दूसरा पहली हार के बाद कोशिश करना ही छोड़ देता है। ऐसा क्यों? क्या इसका उत्तर सिर्फ पढ़ाई में छिपा है, या कहानी इससे कहीं गहरी है? हम अक्सर सोचते हैं कि शिक्षा स्कूल के पहले दिन शुरू होती है, जब बच्चा पहली बार कक्षा में बैठता है, पहली किताब खोलता है, पहला अक्षर लिखता है। लेकिन मनोविज्ञान एक बिल्कुल अलग बात कहता है। वह कहता है, शिक्षा का पहला दिन स्कूल का पहला दिन नहीं होता। कल्पना कीजिए एक नवजात शिशु की। उसे बोलना नहीं आता, उसे पढ़ना नहीं आता, उसे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर भी वह सीख रहा होता है। वह माँ की आवाज पहचान रहा है, चेहरे के भाव पढ़ रहा है, घर का माहौल महसूस कर रहा है। कब लोग हंसते हैं, कब चुप हो जाते हैं, कब गुस्सा करते हैं, और कब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। उसे कोई पाठ नहीं पढ़ा रहा, फिर भी उसकी शिक्षा शुरू हो चुकी है। यही बात महान शिक्षाविद मैरिया मोंटेसरी ने बहुत पहले समझ ली थी। उनका मानना था, बच्चे केवल शब्द नहीं सीखते, वे अपने आसपास का पूरा वातावरण सीखते हैं। यानी घर में कैसे बात की जाती है, गलती होने पर कैसी प्रतिक्रिया दी जाती है, दूसरों का सम्मान कैसे किया जाता है, ये सब धीरे धीरे बच्चे के मन का हिस्सा बन जाता है। यहीं एक और दिलचस्प बात सामने आती है। सोचिए, आपको अपने बचपन की हर किताब याद नहीं होगी, हर परीक्षा भी याद नहीं होगी, लेकिन कुछ वाक्य आज भी याद होंगे। शायद किसी शिक्षक ने कहा होगा, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, या किसी ने यह कह दिया होगा, तुमसे नहीं होगा। साल बीत गए, लेकिन वह एक वाक्य अब भी कहीं मन में मौजूद है। आखिर क्यों? क्योंकि बचपन में सुने गए शब्द सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचते, वे धीरे धीरे पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। यहीं से एक बच्चा अपने बारे में कहानी लिखना शुरू करता है। मैं कैसा हूं? मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं काबिल हूं, या क्या मैं हमेशा पीछे रह जाऊंगा? और सबसे हैरानी की बात यह है कि कई बार इस कहानी का पहला अध्याय बच्चा खुद नहीं लिखता, उसे हम लिखना शुरू करते हैं। तो अगर शिक्षा स्कूल से पहले शुरू हो जाती है, अगर एक घर बच्चे की पहली पाठशाला बन जाता है, तो फिर असल सवाल ये नहीं है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। असल सवाल यह है कि वे हर दिन क्या सीख रहे हैं। और यहीं से हमारी ये यात्रा वास्तव में शुरू होती है। अगर मैं आपसे पूछूं, शिक्षा क्या है, शायद आपका उत्तर होगा ज्ञान, डिग्री, अच्छी नौकरी, या एक सफल भविष्य। लेकिन मनोविज्ञान इससे थोड़ा आगे की बात करता है। वह कहता है, शिक्षा सिर्फ यह तय नहीं करती कि हम क्या जानते हैं, वह यह भी तय करती है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। एक छोटी सी बात पर ध्यान दीजिए। बारिश हो रही है, दो बच्चे एक ही खिड़की से बाहर देख रहे हैं। पहला बच्चा कहता है, आज तो खेल नहीं पाएंगे। दूसरा मुस्कुराकर कहता है, चलो कागज की नाव बनाते हैं। बारिश दोनों के लिए एक जैसी थी, लेकिन उसका अर्थ दोनों के लिए अलग था। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। घटनाएं हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हम उन्हें किस नजर से देखते हैं, यह धीरे धीरे सीखा जाता है। यही कारण है कि शिक्षा सिर्फ किताबों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह सोचने का तरीका है।
किसी समस्या को देखकर घबराना या उसे समझने की कोशिश करना दोनों सीखे हुए व्यवहार हैं। ब्रिटिश दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने एक बार लिखा था, अगर शिक्षा केवल आज्ञाकारी लोग तैयार करे तो समाज में व्यवस्था तो होगी, लेकिन नई खोजें कभी नहीं होंगी। इस बात का अर्थ बहुत गहरा है, क्योंकि दुनिया बदलने वाले लोग हमेशा सबसे ज्यादा उत्तर याद रखने वाले लोग नहीं थे। वे लोग थे जिन्होंने दूसरों से अलग सवाल पूछने की हिम्मत की। क्योंकि जिज्ञासा जन्मजात होती है, उसे सिखाना नहीं पड़ता। लेकिन धीरे धीरे हम बड़े लोग एक गलती कर बैठते हैं। हम हर सवाल का जवाब तो दे देते हैं, लेकिन सवाल पूछने की आदत को बचा नहीं पाते। एक समय के बाद बहुत से बच्चे सवाल पूछना बंद कर देते हैं। क्यों? क्या उन्हें सब कुछ पता चल जाता है? नहीं, बल्कि उन्हें यह महसूस होने लगता है कि शायद ज्यादा सवाल पूछना अच्छी बात नहीं है। और यही शिक्षा का सबसे बड़ा नुकसान शुरू होता है, क्योंकि जिस दिन जिज्ञासा कम हो जाती है, उसी दिन सीखना भी धीरे धीरे कम होने लगता है। इसीलिए एक अच्छा शिक्षक सिर्फ उत्तर नहीं देता, वह सवालों को जिंदा रखता है। वह बच्चों को यह महसूस कराता है कि गलत सवाल जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हर बड़ा आविष्कार कभी एक छोटे से सवाल से ही शुरू हुआ था। लेकिन शिक्षा सिर्फ सोचने का तरीका नहीं बदलती, वह हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करती है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा पूरी मेहनत से एक चित्र बनाता है। वह उसे अपने शिक्षक को दिखाता है। अगर शिक्षक मुस्कुराकर कहें, बहुत सुंदर, बताओ इसमें क्या सोचकर बनाया, तो बच्चा सिर्फ खुश नहीं होता, वह यह महसूस करता है कि उसकी सोच महत्वपूर्ण है। और यही भावना धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाती है। अब यही दृश्य बदल दीजिए। अगर उसी चित्र को देखकर कहा जाए, यह ठीक नहीं बना, फिर से बनाओ, तो चित्र शायद अगली बार बेहतर बन जाए। लेकिन संभव है बच्चे का उत्साह पहले जैसा न रहे। यही कारण है कि अच्छे शिक्षक केवल गलती नहीं बताते, वे कोशिश की भी सराहना करते हैं। महान शिक्षाविद रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि शिक्षा सिर्फ याद रखने की कला नहीं है, शिक्षा जीवन को महसूस करने की क्षमता भी है। प्रकृति को देखना, संगीत को सुनना, किसी दूसरे के दुख को समझना, यह भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना किसी प्रश्न का सही उत्तर देना। शायद इसीलिए हर बच्चे एक जैसा स्कूल देखकर भी एक जैसा इंसान नहीं बनता, क्योंकि शिक्षा केवल दिमाग में नहीं होती, वह मन में भी होती है। और मन किताबों से कम, अनुभवों से ज्यादा सीखता है। लेकिन अगर अनुभव इतने महत्वपूर्ण हैं, तो सबसे ज्यादा अनुभव बच्चे को कहाँ मिलते हैं? स्कूल में या अपने घर में? यहीं से हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों तक, माता पिता। हम अक्सर कहते हैं बच्चे हमारी बात नहीं मानते, लेकिन शायद सच्चाई कुछ और है। बच्चे हमारी बात कम मानते हैं और हमारा व्यवहार ज्यादा सीखते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी घर में हर छोटी बात पर आवाज ऊंची हो जाती है, मतभेद का जवाब गुस्से से दिया जाता है, गलती का जवाब डांट से दिया जाता है, तो वहां रहने वाला बच्चा क्या सीख रहा होगा? शायद उसे कोई ये नहीं सिखा रहा कि गुस्सा करना चाहिए, लेकिन वह हर दिन यही देख रहा है। और जो चीज बार बार दिखाई देती है, वही धीरे धीरे सामान्य लगने लगती है। अब एक दूसरा घर सोचिए, वहां भी गलतियां होती हैं, मतभेद भी होते हैं, लेकिन बातचीत बंद नहीं होती। लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं, माफी भी मांगते हैं और धैर्य भी रखते हैं। वहां का बच्चा सिर्फ शब्द नहीं सीख रहा, वह रिश्ते निभाने का तरीका सीख रहा है। मनोवैज्ञानिक ऑल्बर्ट बंडूरा ने अपने शोध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा, इंसान का बहुत बड़ा हिस्सा देखकर सीखता है। इसे ऑन ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहा जाता है। यानी हमेशा यह जरूरी नहीं कि कोई हमें पढ़ाए, कई बार सिर्फ किसी को देखकर भी हम सीख जाते हैं। यही कारण है कि बच्चे घर में कही गई बातों से ज्यादा घर का माहौल याद रखते हैं। उन्हें यह याद नहीं रहता कि 5 साल की उम्र में मां ने कौन सी कहानी सुनाई थी, लेकिन उन्हें यह जरूर महसूस रहता है कि घर में सुरक्षा थी या डर, प्यार था या लगातार तनाव, सम्मान था या अपमान। एक छोटी सी घटना कई बार पूरी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। कल्पना कीजिए,
1 7 साल का बच्चा गणित की कॉपी लेकर अपने पिता के पास आता है। उससे एक सवाल गलत हो गया है। अगर पिता गुस्से में कह दें, तुमसे इतना आसान सवाल भी नहीं हुआ, तो शायद बच्चा उस दिन सवाल तो सीख ले, लेकिन हो सकता है वह यह भी सीख ले कि गलती करना शर्म की बात है। अब उसी दृश्य को एक बार फिर देखिए। इस बार पिता मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, गलती हुई है, अच्छी बात है, अब हमें पता है कहाँ सीखना है। सवाल वही है, बच्चा वही है, लेकिन उसके मन में जो कहानी लिखी जा रही है वह बिल्कुल अलग है। यही कारण है कि कई बच्चे बहुत बुद्धिमान होने के बाद भी नई चीजें करने से डरते हैं। उन्हें असफलता से नहीं, निर्णय से डर लगता है। उन्हें लगता है, अगर मैं हार गया तो लोग मुझे कम समझेंगे। और यह डर अक्सर स्कूल से नहीं बल्कि बचपन के अनुभवों से जन्म लेता है। यहां एक बात माता पिता के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बच्चों को संपूर्ण माता पिता नहीं चाहिए। उन्हें सच्चे माता पिता चाहिए जो गलती होने पर मुझे माफ करना भी कह सके, क्योंकि जब एक बच्चा अपने पिता या मां को अपनी गलती स्वीकार करते हुए देखता है तो वह सीखता है कि सम्मान कभी भी अहंकार से बड़ा होता है। आज हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल दिलाने की कोशिश करते हैं, अच्छी किताबें दिलाते हैं, अच्छी कोचिंग दिलाते हैं, लेकिन एक सवाल शायद हम खुद से कम पूछते हैं। क्या हमारा घर भी सीखने की जगह है? क्या हमारे शब्द बच्चे में आत्मविश्वास पैदा करते हैं, या हर दिन थोड़ा थोड़ा करके उसे खुद पर शक करना सिखाते हैं? शिक्षा सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर नहीं होती, वो रात के खाने की मेज पर भी होती है। जब परिवार एक दूसरे की बात सुनता है, वह कार में सफर करते समय भी होती है। जब बच्चा अपने सवाल पूछता है और कोई उसे चुप नहीं कराता, वो उस दिन भी होती है। जब बच्चा हारकर घर आता है, क्योंकि उस दिन वह किताबों से कम अपने माता पिता से ज्यादा सीख रहा होता है। शायद यही वजह है कि दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल भी उस बच्चे की पूरी मदद नहीं कर सकते जो हर दिन यह महसूस करता है कि वह कभी पर्याप्त नहीं है। और एक साधारण स्कूल भी उस बच्चे को बहुत आगे ले जा सकता है, जिसे घर से विश्वास मिलता है। लेकिन अगर बचपन के ये अनुभव इतने गहरे होते हैं, तो क्या एक बार बन चुकी सोच पूरी जिंदगी वैसी ही रहती है, या इंसान अपने मन को बदल भी सकता है? यहीं से हम पहुंचते हैं इस पूरी कहानी के सबसे शक्तिशाली विचार तक। हम अपने बारे में जो मानते हैं, क्या वही हमारी असली सीमा बन जाती है? हर साल जब परीक्षा के परिणाम आते हैं तो लाखों घरों में लगभग एक जैसा दृश्य दिखाई देता है। कहीं खुशी मनाई जाती है, कहीं चुप्पी छा जाती है, और कहीं एक बच्चे के मन में एक ऐसा सवाल जन्म लेता है जो शायद सालों तक उसका पीछा करता है, क्या मैं सच में इतना ही अच्छा हूं? यही शिक्षा धीरे धीरे अंकों से निकलकर पहचान का हिस्सा बनने लगती है। बच्चा रिपोर्ट कार्ड नहीं पढ़ता, वह अपने बारे में एक फैसला पढ़ता है। अगर बार बार उसे यह महसूस कराया जाए कि उसकी कीमत सिर्फ अंकों से तय होती है, तो धीरे धीरे वह भी यही मानने लगता है। और फिर हर परीक्षा ज्ञान की नहीं, खुद को साबित करने की लड़ाई बन जाती है। लेकिन क्या सचमुच अंक किसी इंसान की क्षमता तय कर सकते हैं? अगर ऐसा होता तो दुनिया के हर सफल इंसान ने हमेशा सबसे ज्यादा अंक ही हासिल किए होते। लेकिन इतिहास हमें कुछ और बताता है। इतिहास कहता है कि असाधारण लोग हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलते। उन्होंने गलतियां भी की, हार भी देखी, और कई बार दूसरों की नजरों में साधारण भी दिखाई दिए। यही मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक का शोध बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने वर्षों तक हजारों बच्चों का अध्ययन किया और एक दिलचस्प अंतर पाया। कुछ बच्चे मुश्किल सवाल देखकर कहते थे, मैं नहीं कर सकता, जबकि कुछ बच्चे उसी सवाल को देखकर कहते थे, अभी नहीं कर सकता। सिर्फ एक शब्द का अंतर था, अभी। लेकिन यही छोटा सा शब्द पूरी सोच बदल देता है। जो बच्चा कहता है मैं नहीं कर सकता, वह अपने वर्तमान को अपनी अंतिम पहचान मान लेता है। लेकिन जो बच्चा कहता है अभी नहीं कर सकता, वह सीखने के लिए दरवाजा खुला छोड़ देता है। उसे विश्वास होता है कि मेहनत, अभ्यास और सही मार्गदर्शन उसे आगे ले जा सकते हैं।
यही सोच धीरे धीरे उसे चुनौतियों से भागने नहीं देती। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। दो बच्चे साइकिल चलाना सीख रहे हैं। पहला बच्चा गिरता है, उठता है, फिर गिरता है और तीसरी बार कहता है, मुझसे नहीं होगा। वह साइकिल एक तरफ रख देता है। दूसरा बच्चा भी उतनी ही बार गिरता है। उसके घुटने भी छिलते हैं, लेकिन वह हंसकर कहता है, एक बार और। कुछ दिनों बाद दोनों के बीच फर्क प्रतिभा का नहीं था, फर्क हार के अर्थ का था। एक ने हार को अंत समझ लिया, दूसरे ने सीखने का हिस्सा। यही बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। डॉक्टर, वुड इंजीनियर, वैज्ञानिक, कलाकार या खिलाड़ी, कोई भी एक दिन में नहीं बनता। हर विशेषज्ञ के पीछे सैकड़ों गलतियां छिपी होती हैं, लेकिन हम अक्सर सिर्फ उनकी सफलता देखते हैं, उनकी असफलताएं नहीं। यही माता पिता और शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा परीक्षा में 70 अंक लाता है। घर पहुंचते ही उससे पहला सवाल पूछा जाता है, बाकी 30 अंक कहां गए? अब उसी दृश्य को बदल दीजिए। इस बार उससे पूछा जाता है, बताओ, इस बार तुमने क्या नया सीखा? दोनों सवाल अलग हैं और दोनों बच्चे के मन में अलग भविष्य लिखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि अंक महत्वपूर्ण नहीं है, वे महत्वपूर्ण हैं। वे हमें हमारी तैयारी का एक संकेत देते हैं, लेकिन वे हमारी पूरी पहचान नहीं है। एक रिपोर्ट कार्ड सिर्फ उस दिन का परिणाम बताता है, पूरे जीवन की संभावना नहीं। शायद इसीलिए सच्ची शिक्षा हमें यह नहीं सिखाती कि कभी हारना नहीं है। वह हमें यह सिखाती है कि हार कर फिर कैसे उठना है, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी ताकत कभी ना गिरना नहीं है। सबसे बड़ी ताकत हर बार दोबारा खड़े हो जाना है। लेकिन अगर एक बच्चा सीखना सीख जाए, गलतियों से डरना छोड़ दे और खुद पर विश्वास करना भी सीख जाए, तो क्या यही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है, या इसके आगे भी एक और सवाल हमारा इंतजार कर रहा है? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह, सम्मान या एक सुरक्षित भविष्य? शायद इनमें से हर उत्तर सही है, लेकिन एक और उत्तर है जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं। क्या शिक्षा हमें बेहतर इंसान भी बनाती है? जरा सोचिए, अगर एक डॉक्टर अपने विषय में बहुत कुशल हो लेकिन उसके भीतर दया ही ना हो, अगर एक इंजीनियर बहुत बुद्धिमान हो लेकिन ईमानदार ना हो, अगर एक वैज्ञानिक नई खोजें कर ले लेकिन उनका उपयोग मानवता के विरुद्ध होने लगे, तो क्या केवल ज्ञान समाज को बेहतर बना सकता है? शायद नहीं, क्योंकि ज्ञान हमें शक्ति देता है, लेकिन चरित्र तय करता है कि उस शक्ति का उपयोग कैसे होगा। इसीलिए महान दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते थे, शिक्षा का उद्देश्य केवल सफल करियर बनाना नहीं है, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य एक सजग मन का निर्माण करना है। एक ऐसा मन जो डर से नहीं, समझ से निर्णय ले, जो भीड़ का हिस्सा बनने से पहले सवाल पूछ सके, जो दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा महसूस करे। आज दुनिया पहले से कहीं अधिक जुड़ी हुई है। हम कुछ ही सेकंड में दुनिया की कोई भी जानकारी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जानकारी बढ़ने के साथ धैर्य क्यों कम हो रहा है? लोग ज्यादा जुड़े होने के बावजूद अकेलापन क्यों महसूस कर रहे हैं? बहसें संवाद में क्यों नहीं बदल पा रही? शायद क्योंकि हमने जानकारी तो बढ़ाई, लेकिन समझ विकसित करना उतनी गंभीरता से नहीं सीखा। यही अंतर है शिक्षित होने और सिर्फ पढ़े लिखे होने में। पढ़ा लिखा व्यक्ति तथ्य याद रख सकता है, लेकिन शिक्षित व्यक्ति उन तथ्यों का सही उपयोग करना जानता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति बहस जीत सकता है, लेकिन शिक्षित व्यक्ति रिश्ते बचाना भी जानता है। रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि शिक्षा मनुष्य को प्रकृति, समाज और स्वयं से जोड़ने का माध्यम है। अगर शिक्षा हमें केवल प्रतिस्पर्धा सिखाए और सहयोग न सिखाए, तो हम सफल तो हो सकते हैं, लेकिन शायद संतुष्ट नहीं। सच्ची शिक्षा हमें यह समझाती है कि जीवन सिर्फ अकेले जीतने का नाम नहीं है। कई बार किसी और को साथ लेकर चलना सबसे बड़ी सफलता होती है, क्योंकि आखिर में लोग हमें हमारी डिग्री से कम, हमारे व्यवहार से ज्यादा याद रखते हैं। लेकिन अब
शिक्षा के सामने एक नई चुनौती खड़ी है, एक ऐसी चुनौती जो पहले कभी नहीं थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई। आज एक मशीन कुछ ही सेकंड में निबंध लिख सकती है, चित्र बना सकती है, कोड लिख सकती है, भाषाएं सीख सकती है और कई बार हमसे तेज जवाब भी दे सकती है। तो क्या भविष्य में स्कूलों की जरूरत कम हो जाएगी? क्या बच्चों को सब कुछ एक स्क्रीन ही सिखा देगी? पहली नजर में शायद ऐसा लगे, लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो उत्तर बिल्कुल अलग दिखाई देता है। क्योंकि एआई आपको जानकारी दे सकता है, लेकिन वह आपके लिए चरित्र नहीं बना सकता। वह उत्तर बता सकता है, लेकिन सही और गलत के बीच निर्णय लेना आपको ही सीखना होगा। वह भाषा बोल सकता है, लेकिन किसी रोते हुए इंसान के कंधे पर सहानुभूति से हाथ रखना अब भी एक इंसान ही सीखता है। शायद आने वाले वर्षों में दुनिया उन लोगों को सबसे ज्यादा महत्व देगी जो सिर्फ बुद्धिमान नहीं होंगे, बल्कि संवेदनशील भी होंगे, जो सिर्फ जानकारी नहीं, विवेक भी रखते होंगे। और यही शिक्षा का असली अर्थ पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस पूरी यात्रा में हमने एक बात बार बार देखी, शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं रहती, वो हमारे शब्दों में रहती है, हमारे व्यवहार में रहती है, हमारे निर्णयों में रहती है और सबसे ज्यादा उन छोटी छोटी बातों में रहती है जिन्हें हम अक्सर महत्वहीन समझकर छोड़ देते हैं। एक बच्चे के लिए हर दिन एक नया पाठ होता है। वह यह नहीं सीख रहा होता कि केवल गणित कैसे हल करनी है, वह यह भी सीख रहा होता है कि गलती होने पर खुद से कैसा व्यवहार करना है। हार मिलने पर क्या फिर कोशिश करनी है या हार मान लेनी है? दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित होना है या ईर्ष्या करनी है? शायद इसीलिए हर माता पिता, हर शिक्षक और हर बड़ा इंसान अनजाने में किसी ना किसी का शिक्षक बन जाता है, बिना किताब के, बिना ब्लैक बोर्ड के, बिना किसी डिग्री के। अगर आप माता पिता हैं तो याद रखिए, आपका बच्चा हर समय आपको सुन नहीं रहा, लेकिन वह हर समय आपको देख रहा है। वह यह देख रहा है कि आप दूसरों से कैसे बात करते हैं, अपनी असफलताओं का सामना कैसे करते हैं, गुस्से में कैसा व्यवहार करते हैं और माफी मांगने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। यकीन मानिए, इनमें से हर बात किसी भी किताब से ज्यादा गहराई से उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बनती है। अगर आप एक शिक्षक हैं तो शायद आपको खुद भी अंदाजा नहीं कि आपकी कही हुई एक पंक्ति किसी बच्चे के मन में कितने वर्षों तक जीवित रह सकती है। हो सकता है आज आपने किसी बच्चे से सिर्फ इतना कहा हो, मुझे तुम पर विश्वास है, और वही वाक्य कई साल बाद उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। क्योंकि कई बार एक इंसान तब तक खुद पर विश्वास नहीं कर पाता जब तक कोई दूसरा उस पर विश्वास ना कर ले। और अगर आप ये वीडियो एक विद्यार्थी के रूप में देख रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी पहचान आपके अंकों से बड़ी है, आपकी क्षमता आज की किसी परीक्षा से बड़ी है, और आपका भविष्य आज की किसी एक असफलता से कभी तय नहीं होता। गलती आपकी कहानी का अंत नहीं है, गलती उस कहानी का वह पन्ना है जहां से सीखना शुरू होता है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां जानकारी पहले से कहीं ज्यादा है, लेकिन ध्यान पहले से कम है। संपर्क पहले से ज्यादा है, लेकिन रिश्ते पहले से कमजोर हो रहे हैं। बुद्धिमान मशीनें हर दिन और तेज होती जा रही हैं, लेकिन इंसान होने का अर्थ आज पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि आने वाले समय में शायद सबसे सफल वही लोग होंगे जो नई तकनीक का उपयोग करना जानते होंगे, लेकिन सबसे सम्मानित वही होंगे जो ईमानदारी, संवेदनशीलता, जिज्ञासा, मानवता को कभी नहीं छोड़ेंगे। शिक्षा का भविष्य सिर्फ स्मार्ट क्लासरूम में नहीं लिखा जाएगा, वो हर उस घर में लिखा जाएगा जहां बच्चों के सवालों को चुप नहीं कराया जाएगा, जहां गलती पर अपमान नहीं, मार्गदर्शन मिलेगा, जहां तुलना नहीं, प्रोत्साहन मिलेगा, जहां अंकों से पहले इंसान बनने की बात होगी। और शायद यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हम सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना रहे, हम उस समाज का भविष्य बना रहे हैं जिसमें वे एक दिन जीने वाले हैं। तो अगली बार जब कोई बच्चा आपसे कोई सवाल पूछे तो सिर्फ उसका उत्तर मत दीजिए, उसकी जिज्ञासा को जिंदा रखिए।
जब वह गलती करे तो सिर्फ उसकी गलती मत देखिए, उसकी कोशिश भी देखिए। और जब वह सफल हो तो सिर्फ उसकी उपलब्धि की नहीं, उसके चरित्र की भी प्रशंसा कीजिए। क्योंकि एक दिन डिग्रियां दीवार पर टंगी रह जाएंगी, रिपोर्ट कार्ड पुरानी फाइलों में रख दिए जाएंगे, लेकिन एक अच्छा इंसान अपने व्यवहार से दुनिया पर जो प्रभाव छोड़ता है वह पीढ़ियों तक जिंदा रहता है। तो शायद शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ सफल लोग बनाना नहीं है, बल्कि ऐसे इंसान बनाना है जो सोच सके, सीख सके, महसूस कर सके और दूसरों के जीवन को थोड़ा बेहतर बना सके। क्योंकि आखिर में एक समाज की असली पहचान उसकी इमारतों से नहीं, उसके लोगों से होती है। और अच्छे लोग संयोग से नहीं बनते, उन्हें शिक्षित किया जाता है। धन्यवाद।